Hello everyone, welcome back in today's class. Today we are supposed to start with exercise 7.3. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज द फिगर ABC. आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसी तरीके से BDC भी आपके पास कैसी ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. ABC आइसोसेलेस का मतलब है इसकी AB जो साइड है वो किसके इक्वल है, इसकी BC साइड के इक्वल है, क्योंकि उन्होंने बोला जो ABC ट्रायंगल है वो सेम बेस पे और DBC ट्रायंगल भी सेम बेस पे और आइसोसेलेस है. तो हम क्या लेके चलेंगे स्टूडेंट्स, जो इसकी AB साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, AC के इक्वल हो जाएगी. सिमिलरली ये भी आइसोसेलेस है, जो छोटी ये वाली ट्रायंगल बनी हुई है इसकी जो BD साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, इसकी DC साइड के इक्वल हो जाएगी. फाइन, ये तो इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में गिवन थी. अब इसके 4 पार्ट्स हैं जो हमें प्रूव करने हैं. फर्स्ट पार्ट देखते हैं. फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं ABD ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ACD ट्रायंगल. देखो ABD मतलब आपकी कौन सी वाली ट्रायंगल, ये वाली, ये देखो ये वाली ट्रायंगल आपकी, ये इधर वाली. इसी तरीके से ACD ट्रायंगल आपकी कौन सी हो जाएगी, वही आपके पास उधर वाली TD ट्रायंगल ACD. इनको आपको क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए स्टूडेंट 3 कंडीशंस ढूंढनी होती है. देखो इस ट्रायंगल की जो AB साइड है वो इस ट्रायंगल की AC साइड के इक्वल हो गया, वन थिंग. इधर से इसकी जो BD है वो किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, हमारी DC के इक्वल होगी. और AD दोनों में क्या हो गया, कॉमन. तो 3 कंडीशंस इनफ होती है हमारे पास. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है. ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स. फिर हम क्या लिख सकते हैं, BD किसके इक्वल है स्टूडेंट, DC के इक्वल है. वो भी आप क्या रीजन दे सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल का. आप सेम ही रीजन यहाँ पे डाल सकते हैं. और AD इज इक्वल टू AD दोनों में क्या है हमारा, कॉमन साइड है ना, कॉमन साइड. तो 3 साइड्स इस वाली ट्रायंगल की जो हमें प्रूव करनी थी और 3 साइड्स इस वाली ट्रायंगल की हमारे पास क्या आ चुकी है, सेम आ चुकी है. तो कौन सी कंडीशन से हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, बाय SSS कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. ये वाली ट्रायंगल ABD हमारे पास किसके कॉन्ग्रुएंट आ चुकी है, ट्रायंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट आ चुकी है. ओके स्टूडेंट, हमने बात की थी कि किसी भी 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम उन्हें उनके किन्हीं भी 3 पार्ट्स को इक्वल प्रूव कर देते हैं, बाकी के 3 पार्ट्स CPCT से ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं, है ना. ये तो हम जानते ही हैं. जब ये वाली पूरी ट्रायंगल आपकी इस वाली पूरी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी है, तो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा, यस. ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा. और ये वाला एंगल भी इक्वल आ जाएंगे बाय CPCT. आपको प्रूव नहीं करना है अभी, सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये चीज आपको नेक्स्ट पार्ट्स में हेल्प करेगी, है ना. तो ऑटोमेटिकली ये चीज आपके पास इसके इक्वल आ चुकी है. बचे हुए एंगल्स, क्योंकि साइड्स तो हमने ले लिए यहाँ पे, बचे क्या हमारे एंगल्स, वो ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएंगे. चलिए एक बार इसका B पार्ट देख लेते हैं. ABD देखो, ABP कौन सी ट्रायंगल है स्टूडेंट्स आपके पास, ABP, ये वाली पूरी ABP जो ये राइट एंगल से दिख रही है. और इधर से ये वाली देखिए ACP जो इधर से आपकी ये वाली ट्रायंगल है. तो ये ट्रायंगल आपको क्या प्रूव करनी है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है. देखिए इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपकी इधर वाली AB उधर वाली AC के इक्वल है, लिख लेते हैं. AB किसके इक्वल है, हमारी AC के इक्वल है. और स्टूडेंट आपकी AP देखो, AP दोनों के अंदर कॉमन है. आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, AP किसके इक्वल है, AP. अब आप रीजन मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल. और ये दोनों में क्या है, कॉमन साइड आपकी, ये दोनों में कॉमन है. अब 3 कंडीशंस देखिए एक बार. जब आपके पास ये वाली पूरी ट्रायंगल ABP ABC आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल थी, तो स्टूडेंट एक चीज आपको याद है, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो भी हमेशा क्या इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं. मतलब ये एंगल हमारा B है, ये एंगल हमारा C है, ये एंगल A था, तो ये पूरा B एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, C के इक्वल. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल ABP किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ACP के इक्वल हो जाएगा. ये पूरा B किसके इक्वल हो गया, पूरा C के इक्वल हो गया. ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, एंगल आ जाएगा. आप यहाँ पे रीजन भी मेंशन कर सकते हैं कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑलवेज इक्वल. तो आपका एंगल B एंगल C के इक्वल आ गया. तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या था, साइड. ठीक है, यहाँ पे ये हमारी क्या है, साइड. फिर ये क्या है, साइड. और फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, एंगल. तो साइड एंगल, या आप इसको एंगल साइड भी लिख सकते हैं. बाय SSA कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी आपकी जो ट्रायंगल
बी पी है ना, जो ये राइट एंगल लेफ्ट में थी वो कॉन्ग्रेंट आ चुकी है कौन सी ट्रायंगल के, ए सी पी के कॉन्ग्रेंट आ चुकी है। अब ये तो पार्ट हम वैसे प्रूव ही कर चुके हैं। एपी जो है वो बाइसेक्ट करता है एडी, ए को और डी को भी बाइसेक्ट करता है। अब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, इसने बोला जो एपी है, मतलब ये जो लाइन है हमारी ये पूरी, बाइसेक्ट करने का मतलब है एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। और इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या स्टूडेंट, ये वाला बचा हुआ हिस्सा और ये वाला बचा हुआ हिस्सा इक्वल आने चाहिए। तो ये तो अभी हमने इसीलिए मैंने आपको इस पार्ट में ये वाली बात बताई थी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बच गए हैं वो तो ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी पी एज प्रूव्ड अबव। आपने अभी अभी प्रूव किया है, ठीक है, क्योंकि आप उसको प्रूव कर सकते हैं। हेंस आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल जो एपी है आपके पास, ये जो एपी है वो बाइसेक्ट्स करती है, बाइसेक्ट्स एंगल ए को। और अब डी की भी बात कर लेते हैं। देखो डी को बाइसेक्ट करने का मतलब है हमें इस वाली ट्रायंगल को और इस वाली ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। 3 कंडीशंस ढूंढते हैं। देखो ये तो आइसोसेलेस है तो ये साइड तो इसके इक्वल आ चुकी है। ये जो डीपी है वो दोनों में क्या आ गया स्टूडेंट्स, कॉमन। और क्योंकि ये आइसोसेलेस है तो ये बचा हुआ एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा। यस, तो आपके पास ये वाली पूरी ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट आ चुकी है। तो ये वाला एंगल सीपीसीटी से किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल। तो इसका मतलब ये वाली ये जो डीपी लाइन है ये इसको भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे आप ये चीज भी मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए एंगल डी को करने के लिए आपको इस वाले ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रेंट शो करना पड़ेगा, तभी आप ये वाली लाइन लिख सकते हैं कि जो आपकी एपी है वो आपके एंगल डी को भी बाइसेक्ट्स करती है, बाइसेक्ट्स एंगल डी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, ट्रायंगल डी बी पी को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना पड़ेगा ट्रायंगल डी पी सी के, ठीक है, टू प्रूव। ये आपको करना पड़ेगा, तभी आप ये वाली लाइन यहाँ पे मेंशन कर पाएंगे। रीजन मैंने आपको बता दिए, एक कॉमन है आइसोसेलेस है और ये एंगल इसके इक्वल आ चुका है, तो ये वाली चीज भी आपको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना डिफिकल्ट नहीं है। अब आपको प्रूव करना है एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। देखिए एपी जो है आपके पास, ये जो है बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब तो क्या होता है आपके पास कि ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, यानी हमें प्रूफ क्या करना है, बीपी को किसके इक्वल शो करना है, पीसी के इक्वल शो करना है। अब हमें जब इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे तो सीपीसीटी से ये वाला पोर्शन इसके इक्वल आ जाएगा। स्टूडेंट एक बार दिखा देते हैं, वैसे हमें उसमें भी तो जरूरत थी ना इस चीज की, हम इसमें भी कर लेते हैं। ट्रायंगल ले लेते हैं डी बी पी और ट्रायंगल ले लेते हैं डी पी सी। कर लेते हैं शुरू। आपकी जो बीपी है, सॉरी बीडी है, वो किसके इक्वल है, आपकी डीसी के इक्वल है। आइसोसेलेस है आपके पास, रीजन आप मेंशन कर देंगे यहाँ पे। जो डीपी है वो दोनों में कॉमन है, डीपी इज इक्वल टू डीपी, कॉमन टू बोथ, ठीक है ये। और तीसरा एंगल जो आपका डी बी पी यानी ये, और डी सी पी यानी ये दोनों भी इक्वल आ जाएंगे। एंगल डी बी पी इज इक्वल टू एंगल डी सी पी, एंगल opposite to equal sides are always equal, ठीक है। तो ये ट्रायंगल आपके पास हेंस बाय साइड, और ये क्या बन गया साइड, और ये साइड वही एस एस ए वाली कंडीशन से, या ए एस एस भी लिख सकते हैं। तो आपकी ये ट्रायंगल जो थी डी बी पी वो कॉन्ग्रेंट आ चुकी है ट्रायंगल डी पी सी के, कॉन्ग्रेंट आ चुकी है। अगर स्टूडेंट वो कॉन्ग्रेंट आ चुकी है आपके पास तो बीपी किसके इक्वल हो जाएगा, बीपी आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, पीसी के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो पी है आपका वो इसको बाइसेक्ट करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। बट हमें क्या प्रूव करना है कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है ये एंगल हमें 90 डिग्री का प्रूव करना है, ठीक है। अब 90 डिग्री का प्रूव करने के लिए स्टूडेंट इस वाले ट्रायंगल को अगर हम इसके कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखें,
ये पूरी ट्रायंगल आप इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके हैं। ये एंगल किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। ये एंगल किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। और ये एंगल किसके इक्वल आ जाएगा? इसके इक्वल आ जाएगा, है ना। एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अगर मैं एक को एक्स लेट करती हूँ तो दूसरे को भी क्या लेट करना पड़ेगा? एक्स, क्योंकि अभी अभी सीपीसीटी से दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके हैं। और दोनों एंगल एक्स मिलके हमारे पास एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स मिलके क्या बना रहे हैं? एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं 180 का। यानी 2x किसके इक्वल आ रहा है? 180 के इक्वल आ रहा है। x किसके इक्वल आ रहा है आपके पास? 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है। और 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इन दोनों कंडीशंस को शो करके आप लिख सकते हैं हैंस आपका जो एपी लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ठीक है, यही 4 पार्ट्स थे जो इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करने थे। आई होप आपको पार्ट्स क्लियर हुए होंगे। चलिए एक बार इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में एबीसी आपके पास एक ट्रायंगल है और एडी इसमें एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड जैसे ही बोला हमें पता लग गया कि एल्टीट्यूड तो जहां पे गिरता है 90 डिग्री के एंगल पे गिरता है, तो ओके दीज टू एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। और एक साथ ये भी बोल रहे हैं कि ए बी किसके इक्वल है स्टूडेंट? आपके पास ए सी के इक्वल है। दिस इज द इन्फॉर्मेशन गिवन टू अस। हमें प्रूव क्या करना है? ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। ए डी बाइसेक्ट्स करती है बीसी को। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। मतलब क्या प्रूव करना है? बी डी इज इक्वल टू डी सी। तो चलना कहाँ से पड़ेगा? इस वाली ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है ना, 3 कंडीशंस को साथ में लेते हुए। और फिर हम क्या लिख देंगे कि बी डी किसके इक्वल आ गया? डी सी के इक्वल आ गया बाय सीपीसीटी। तो चलिए अब हम यहाँ पे ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी। इन ट्रायंगल्स ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी में क्या क्या चीज कॉमन है? ए बी तो किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है ना, गिवन है ये चीज। तो उसके बाद ए डी इज इक्वल टू ए डी, कॉमन टू बोथ, कॉमन टू बोथ। और ये उसने क्योंकि एल्टीट्यूड बोला है तो इसका ये एक एंगल 90 डिग्री का है। या आप दूसरी कंडीशन ये भी ले सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस में ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो एंगल बी आपके पास किसके इक्वल? एंगल सी के। बहुत सारी कंडीशंस है, आप इसमें ये भी ले सकते हैं कि एंगल ए बी डी इधर वाले का और उधर वाले का एंगल ए सी डी इक्वल है। रीजन अभी अभी हमने पीछे मेंशन किया, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ये आप कर सकते हैं। तो कंडीशन देखो कौन सी लग रही है? साइड, एंगल, साइड, साइड और यहाँ पे एंगल, वही एस एस ए वाली कंडीशन से, या आप इसको ए एस एस भी लिख सकते हैं कंडीशन से। आपके पास जो ट्रायंगल है ए बी डी आपके पास वो कॉन्ग्रेंट आ जाती है ट्रायंगल ए सी डी के, और कॉन्ग्रेंट आ जाती है तो बी डी किसके इक्वल हो जाएगा? आपके पास डी सी के इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी। यही आपको प्रूव करना था। फिर लास्ट में आप लिख सकते हैं हैंस ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। तो ए डी आपका बाइसेक्ट कर रहा है इसी को। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। ए डी एंगल ए को भी बाइसेक्ट करता है। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो ए डी आपका एल्टीट्यूड मतलब ये एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। एंगल की बात कर रहे हैं तो हमें ये चीज शो करनी है कि इधर वाला जो एंगल है इधर वाले एंगल के इक्वल है ना। ये भी प्रूव करने के लिए स्टूडेंट हमें वही तो करना पड़ेगा। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल शो करनी है, मतलब कॉन्ग्रेंट शो करनी है, जो कि हम कर चुके हैं। तो सीपीसीटी से ये वाला एंगल भी किसके इक्वल आ जाएगा? इसके इक्वल आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी डी is congruent to triangle ACD as proved above. Hence angle ABAD मतलब ये इधर वाला is equal to angle CAD by CPCT. So AD बाइसेक्ट्स, जो चीज़ आपसे पूछी जाए उसको लास्ट में ज़रूर लिखना है ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए चीज़ें। ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, आप लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड, जो भी आपको ठीक लगे वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी बन चुकी है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय।